सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नवोदय अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 20 द्वारा चयनित कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट सत्यापन संबंधी गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के अनुसार दिए गए समय और तिथियों के अंदर आपको अपने बच्चे की एडमिशन संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डेट बाय डेट सारी प्रक्रियाएं एक के बाद एक कब कब क्या क्या करना है ये सारी बातें बताएंगे, वो भी हिंदी में। तो पूरी वीडियो अवश्य देखें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। तो इस प्रकार हम आपको बताते हैं कि इस गाइडलाइन में क्या क्या बातें बताई गई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रिय अभिभावक संरक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। जहाँ आपके बाल्य को कक्षा 6वीं अथवा 9वीं में प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से चुना गया है, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से अस्थायी रूप से चयनित किया गया है, अर्थात परीक्षा में चयन कर लिया गया है। अब स्थायी रूप से चयन करने के लिए या प्रवेश लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट संबंधी सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी, जो आपको यहाँ पर एक के बाद एक एक बिंदु में बताया जा रहा है। इसी प्रकार पहले बिंदु में कहा गया है कि रिजल्ट प्राप्त करने, एडमिशन फॉर्मेट प्राप्त करने या भरे हुए फॉर्मेट या दस्तावेज जमा करने के लिए आपको जवाहर नवोदय विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात आप भरे हुए फॉर्मेट भी जमा करने के लिए या फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए आपको जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं जाना है, और इसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर उपलब्ध है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक बात अवश्य बता दें, इस विषय की हमने एक वीडियो पहले ही बनाकर अपलोड कर चुका है, जिसमें आपको फार्म कैसे भरने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, फार्म आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने आई बटन में आ रहे लिंक पर एक वीडियो बनाकर हिंदी में समझा दिया है, जिसे आप एक बार अवश्य देख लें, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे बिंदु में कहा गया है कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों के मद्देनज़र नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से दस्तावेजों के सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात इस बार जो है बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से होगा, अर्थात माता पिता आदि को एडमिशन संबंधी कार्यों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं जाना है। जवाहर नवोदय विद्यालय उस ईमेल पते की आपको जानकारी देगा जिस पर दस्तावेजों की प्रतियां आपको भेजी जानी है। अर्थात एक ईमेल पता आपके जवाहर नवोदय विद्यालय देगा जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। किसी भी कठिनाई के मामले में यदि आपको कोई कठिनाई होता है ईमेल करने में, तो दस्तावेजों की प्रतियां स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपने जवाहर नवोदय विद्यालय को भेज सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे बिंदु में कहा गया है यदि आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में कोई प्रश्न है, आपको कोई समस्याएं आ रही है, कोई प्रश्न है, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य को मोबाइल फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप समूह पर एक संदेश पोस्ट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप विशेष रूप से एडमिशन संबंधी बातों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा बनाया गया है। यदि इसमें आप नहीं जुड़े हैं या आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय को अपने चालू मोबाइल नंबर को देकर इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से व्हाट्सएप के माध्यम से भी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार चौथे बिंदु में कहा गया है कि संबंधित कार्यालय से यदि आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और विभिन्न कार्यालयों में आपको जाना है और वहाँ से आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो संबंधित कार्यालयों से
अनिवार्य दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्राप्त करने की किसी भी कठिनाई के मामले में अपने समर्थन और सलाह लेने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के ध्यान में रखते हुए उनसे आप सलाह ले सकते हैं या मार्गदर्शन ले सकते हैं। चौथे बिंदु में कहा गया है कि आपको टीसी संबंधी या किसी प्रकार के कागजात लेने में या प्राप्त करने में कोई समस्या हो रही है इस दौरान, तो आप सीधे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। पाँचवें बिंदु में कहा गया है अपलोड किए गए या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों को देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आपको टेलीफोन कॉल करके, एसएमएस करके या ईमेल द्वारा निर्देश भेजेगा और सभी दस्तावेजों के अनुमोदन के संबंध में जवाहर नवोदय विद्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद ही आप यानी कि पिता या अभिभावक प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए तथा बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि प्राप्त करने के लिए तथा बच्चे के ऑनलाइन पढ़ाई के दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप जो है विद्यार्थी के पिछले स्कूल के टीसी जो आपने शुरू में जमा नहीं किया है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, अर्थात जाएंगे। मतलब आपको एक ही बार जवाहर नवोदय विद्यालय जाना है टीसी जमा करने के लिए। उसी समय आपको आपके बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि सामग्री भी प्रदान कर दी जाएगी तथा उसे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई में सम्मिलित होने के लिए वहाँ के प्राचार्य के माध्यम से आपको दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा। इस प्रकार आगे कहा गया है कि सरकार के कोरोना महामारी दिशा निर्देशों के अनुरूप बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलना है। इस आधार पर बच्चे का ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने संबंधी मार्गदर्शन आपको आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से प्राप्त होगी। साथ ही सरकार एवं भारत सरकार, राज्य और जिला प्रशासन के कोरोना संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार आपको नीचे दिए गए कॉलम में नवोदय विद्यालय संबंधी टाइम टेबल आपको बताया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से किस किस तिथि को क्या क्या आपको करना है और क्या क्या कार्यक्रम होगा, इसको अलग अलग 3 कॉलम में बताया गया है। जिसमें पहले कॉलम में कॉलम नंबर 1 में बताया गया है कि माता पिता द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जांच या सत्यापन। ये है आपका कक्षा 6वीं के लिए 1 जुलाई से 5 जुलाई का समय दिया गया है और कक्षा 9वीं के लिए 22 जून से 30 जून तक का समय दिया गया है। इतने में आप अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दें, जैसे कि ऊपर आप लोगों को बताया गया है कि किस माध्यम से और कैसे जमा करेंगे। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में दिया गया है बी में, यदि कोई सुधार या पूरक हो तो आपको यह जानकारी दिया जाएगा या पूरक जानकारी आपको जमा करना होगा। वह तारीख है 6 जुलाई से 10 जुलाई तक कक्षा 6वीं के लिए तथा 1 जुलाई से 6 जुलाई तक कक्षा 9वीं के लिए यह समय दिया गया है। तो इसी प्रकार आपको अगला तीसरा बिंदु सी में बताया गया है प्रवेश की पुष्टि, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि का वितरण। यह जो है कक्षा 6वीं के लिए 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगा, अर्थात आपके बच्चे का एडमिशन हो जाने के बाद आपको 11 जुलाई से 15 जुलाई तक टीसी के साथ आपको बुलाया जाएगा और उस समय आपको पाठ्य पुस्तकें आदि प्रदान किया जाएगा। यह टाइम जो है कक्षा 9वीं के लिए 1 जुलाई से 6 जुलाई का समय दिया गया है। इसी प्रकार अंतिम पैराग्राफ 7वां बिंदु में बताया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी है। अब यह जो है सभी को दिखाई देता है। इसी प्रकार माता पिता को केवल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल के साथ सीधे बातचीत करने की सलाह दी जाती है। किसी भी कठिनाई के मामले में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को संबोधित करते हुए एक ईमेल भेजा जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि आपको किसी प्रकार संदेह की आवश्यकता नहीं है।
और आपका एडमिशन जो है पूरी पारदर्शी के साथ होगा। किसी प्रकार की आपको एडमिशन संबंधी समस्याएं या कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो आप सीधे अपने क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को आप ईमेल कर सकते हैं, अर्थात शिकायत कर सकते हैं। तो हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।